बीच बड़ी खबर रांची से, जहां पर सीएम चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया है। राज्यपाल को सीएम चंपई सोरेन ने इस्तीफा सौंपा है। हेमंत सोरेन सरकार बनने का दावा करेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद का शपथ ले सकते हैं हेमंत सोरेन। तो यह बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर एक बार फिर से हेमंत सोरेन शपथ ले सकते हैं। हालांकि चंपई सोरेन के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। राज्यपाल को सीएम चंपई सोरेन ने इस्तीफा सौंप दिया है। हेमंत सोरेन सरकार बनने का दावा करेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद का शपथ ले सकते हैं। तो यह बड़ी अपडेट झारखंड से, जहां पर सीएम चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सूरज, देखिए लगातार अटकलें लगाई जा रही थी और चर्चाओं का बाजार गर्म था, लेकिन अब वो घड़ी भी आ गई जब चंपई सोरेन के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। देखिए, बिल्कुल खबरें आ रही कि राज्यपाल थोड़ी देर पहले रांची एयरपोर्ट से सीधा वो राजभवन पहुंच चुके हैं और चंपई सोरेन अभी थोड़ी देर पहले राजभवन पहुंचे हैं और चंपई सोरेन के साथ अन्य कई पार्टी के नेता है। कहा यह जा रहा है कि फिलहाल चंपई सोरेन इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यहां पर बैठक का सिलसिला जारी था। इस वक्त हम मौजूद है मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर और अब भी इस मुख्यमंत्री आवास के अंदर में इंडिया गठबंधन के तमाम जो विधायक है, मंत्री है, वो फिलहाल मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि चंपई सोरेन के इस्तीफा देने के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर जो पार्टी के नेता है, तमाम जो विधायक है, उनका एक समर्थन पत्र राज्यपाल को वो सौंपेंगे और समर्थन पत्र सौंपने के बाद वो राज्यपाल से सरकार बनाने को लेकर वो समय की मांग करेंगे। लेकिन ये सारा निर्भर करता है झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पर, क्योंकि वो कब नई सरकार गठन को लेकर वो समय निर्धारित करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि झारखंड में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगभग 5 महीने तक चंपई सोरेन ने झारखंड में सत्ता संभाली है, अब सत्ता जिस तरह से हेमंत सोरेन जेल से जिस तरह से उन्हें जमानत मिली है और जेल से वो बाहर आए, उसके बाद यह कयास लगाया जा रहा था कि अब बहुत जल्द झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन होने वाली है और कहीं ना कहीं यही हुआ। और एक बार फिर जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने जो महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, उस बैठक में सर्वसम्मति से झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है और इसी के साथ मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो जितने भी इंटैक्ट विधायक थे, उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन के नाम पर मुहर लगाया है। तो यानी एक बार ये कह सकते हैं कि झारखंड में एक बार तीसरे टर्म के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे और इन 24 सालों का ये 13वीं मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करने वाले हैं। वही सूरज, क्या जो विधायक है गठबंधन दल के जो सारे विधायक थे बैठक में मौजूद थे, क्या वो अभी भी वहां पर मौजूद है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक मेरे पीछे ये मुख्यमंत्री आवास का ये मेन डोर है और इसी आवास के अंदर अब भी तमाम जो विधायक सुबह 11 बजे से जो बैठक में शामिल हुए थे, वो अब भी इस मुख्यमंत्री आवास के अंदर मौजूद है और लगातार उनकी जो बैठकों का दौर वो काफी लंबी चली। एक बार जिस तरह से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जिस तरह से रायशुमारी हुई, उसके बाद विधायक दल का नेता हेमंत सोरेन को चुना गया। उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने एक रणनीति तैयार की है कि आने वाले कुछ महीनों के बाद झारखंड में असेंबली इलेक्शन है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन किस तरह वो काम करे, किस तरह से वो फिर से 2024 के इलेक्शन में फिर से वो सत्ता में आए। तो तमाम विषयों को लेकर जो कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन है, उनके नेतृत्व में बैठक हुई और कई विषयों पर यहां पर चर्चा हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज की ये बैठक में जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन हुआ, ये किसी ने नहीं सोचा था कि हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाद एक बार फिर नेतृत्व में परिवर्तन होगा और ऐसी स्थिति में एक बार फिर जिस तरह से कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन जिस तरह से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें फिर से इस्तीफा देना होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन जिस तरह से चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया है, नई एक राजनीति झारखंड में देखने को मिल रही है और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह आरोप लगाया कि झारखंड में एक बार फिर परिवारवाद की राजनीति शुरू हो गई है। जिस तरह से शिबू सोरेन ने जिस तरह से शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन को सीएम बनाया था और हेमंत सोरेन जब वो जेल गए थे तो किस तरह से उन्होंने चंपई सोरेन को सीएम बनाया, उसके बाद जेल से बाहर आने के बाद वो फिर एक बार सत्ता में काबिज हो गए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने
कहा है कि कोल्हान के कहे जाने वाले टाइगर के साथ जेएमएम ने पक्षपात किया है। तो आरोप और प्रत्यारोप का ये दौर फिलहाल झारखंड में एक बार फिर से अंकुश शुरू हो गई है। बिल्कुल, आज जिस तरीके से देखिए पक्षपात का ये आरोप भी लग रहा है, तो आपको नहीं लगता कि बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है बीजेपी को और या कहें विपक्ष को, और वो हमलावर नजर आएगा कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कि एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया चंपई सोरेन को लेकर के, बिना किसी कारण के या बिना किसी कुछ कमी निकाले, या आखिर ये ऐसा क्यों किया गया? बात है और देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये बहुत जल्दीबाजी में कहीं ना कहीं आज की इस बैठक में फैसला लिया गया, क्योंकि महज कुछ महीने का वक्त बचा हुआ है, क्योंकि झारखंड में असेंबली इलेक्शन होने हैं। और ऐसी स्थिति में जिस तरह नेतृत्व परिवर्तन हुई है, इसमें कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि इसका मैसेज कहीं ना कहीं चुनाव में इसका असर डाल सकता है।